द कंडीशन फॉर एक्स ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ स्क्वायर में बी परफेक्ट स्क्वायर इज। ये चारों ऑप्शन है कि कौन सा कंडीशन होगा जब ये बाई क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर में 4 है प्लस बी एक्स क्यूब है प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ स्क्वायर है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर, ऐसा मान लिए। क्योंकि देखो ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 आएगा जो फर्स्ट में है और लास्ट में एफ स्क्वायर है, इसीलिए ये दोनों में कुछ नहीं किए, लेकिन बीच में एक टर्म मान लिए कि एम एक्स यहाँ पर लगेगा। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर होगा, जहाँ पे एम क्या है, एम कोई कांस्टेंट होगा, एम कोई भी कांस्टेंट या फिर रियल नंबर होगा। तो अब देखो इसका हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, जब इसका स्क्वायरिंग करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर में 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा एफ स्क्वायर प्लस, अब देखो 2ab करते हैं तो 2am एक्स क्यूब आएगा प्लस 2bc करते हैं तो 2mf एक्स आएगा प्लस 2ca करते हैं तो 2af एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म को पहले लिखेंगे, जैसे ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, तो ये 4 डिग्री हो गया, 3 डिग्री यहीं पे सिर्फ है तो लिखेंगे 2am एक्स टू दी पावर में 3। अब एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स अच्छा ये एक्स स्क्वायर 2 जगह है ना, तो ये दोनों को एक साथ लिखते हैं अगर हम तो 2af प्लस एम स्क्वायर, तो दिस इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो जो एक्स वाला टर्म है वो सिर्फ यहीं पे है तो लिखेंगे 2mf ऑफ एक्स अब प्लस एफ स्क्वायर कांस्टेंट टर्म। अब देखो दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम डिग्री टर्म ऑन बोथ साइड। तो सेम डिग्री टर्म देखो एक्स टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट ए स्क्वायर दोनों साइड है ही, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो जब एक्स क्यूब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो बी लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे है 2am। ठीक है, तो देखो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा b/2a, इतना आ जाएगा m का वैल्यू b/2a। तो मेरा जो m अननोन था कांस्टेंट जो खुद से हम लिए थे उसका वैल्यू b/2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड c है और राइट साइड कितना है, देखो 2af प्लस एम स्क्वायर इतना है ना, तो m का वैल्यू रखते हैं b/2a, तो c इक्वल टू होगा 2af और m स्क्वायर है मतलब b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा। अब देखो जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से लिखना है। देखो ऑप्शन में क्या है कि f है राइट साइड में, सिर्फ f वाला टर्म राइट साइड है बाकी लेफ्ट साइड है, तो f वाला टर्म को राइट साइड रखते हैं बाकी सबको लेफ्ट साइड लाते हैं। तो लेफ्ट साइड जब लाएंगे तो c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा और राइट साइड में 2af लिख देंगे। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4a स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में कितना होगा 4a स्क्वायर जो इधर आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 8a क्यूब f हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब f, ये कहीं मैच कर रहा है क्या, 4a स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8a क्यूब f, यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन मैच कर गया, a और c मैच नहीं किया तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके।